हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे समरी। देखिए समरी जो है फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर तक की मैंने इससे पहले जो समरी की वीडियो थी उसमें क्लियर कर दिया है। बेसिकली समरी का मीनिंग ये रहता है हमारे क्लास 12 में कि हमें क्या क्या चीज़ें मेनली पढ़नी है। बच्चे क्या है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, किन किन चीज़ों पे हमें मेन फोकस रखना है और क्या क्या किस चैप्टर्स में पढ़ना है। इसलिए हम लोग समरी तैयार करते हैं। इसके हेल्प से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ हमें क्या क्या किस चैप्टर से पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंटली हमें इस चीज़ को तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो वाली चीज़ जो है वो हमारी समरी में आ जाती है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में आप लोग देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस पे हमें देखना है। इंटरवल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्सटीट्यूशन, बाय पार्टिशियल फ्रैक्शन जो था वो वाला जो ए अपॉन करके था वो वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड बाय पार्ट्स इवेल्युएट द सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैम। जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम दी हुई होती है और उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन दिस। ये इसी तरीके से ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बिकॉज ये सारा का सारा डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन चैप्टर में। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी, डिफाइन इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ अ सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनिंग इंटीग्रल्स एंड इवेल्यूएशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल्स। ओके, इतनी चीज़ें आपको इंटीग्रेशन में पढ़नी है। ये नेक्स्ट चीज़ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। एरिया बिटवीन एनी ऑफ टू अबाउ सेट कर्व, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। इतनी चीज़ें हम लोग को किस में पढ़नी है, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे मेन है, प्लीज़ पहले वो देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। और बेसिकली में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको समरी बता दी है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। Definition, order and degree, general and particular solution of a differential equation, formation of differential equation whose general equation is given, solution of differential equation by method of separation of variables, solutions of the homogeneous differential equation। homogeneous differential equation मैंने पहले ही कहा था कि ये important है। of first order and first degree solution of a linear differential equation of the type, किस किस टाइप से रहेगा वो देख लीजिए आप लोग। dy by dx plus py which is equals to q, where p and q are the functions of x और कांस्टेंट, ये x के फंक्शंस है और साथ ही साथ में क्या होगा, इनमें कांस्टेंट टर्म्स होंगी। dx by dy plus px which is equals to q, where p and q are the function of y। p और q किसके फंक्शन है, हमारे y के फंक्शन है और कांस्टेंट है साथ में। क्लियर हो गया, ये जो है वो x का फंक्शन है, ये जो है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। अब देखिए आपको वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है। वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर, type of vector, equal, unit, zero, parallel and collinear vectors, position vector of a point, negative of a vector, components of a vector, addition of a vector, multiplication of a vector by a scalar form। okay, position vector of a point dividing a line segment in a given ratio। जो लाइन सेगमेंट में गिवन रेशियो में डिवाइड करते वो वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर जिसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। एंड वेक्टर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, स्केलर ट्रिप, जो हमारा ट्रिपल रहता है ना, जो आपने देखे होंगे क्वेश्चंस कुछ कुछ जो स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट के होते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी जो है वो क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं पड़िएगा। सारी की सारी वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाइए, पहले इंट्रो पढ़िए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लियर कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है वेक्टर चैप्टर की। नेक्स्ट है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, direction ratio and direction ratio of a line joining 2 points, Cartesian equation and a vector equation of a line, coplanar and skew lines, shortest distance between two lines, Cartesian and vector equation of a plane, angle between two lines। सेकेंड क्या है हमारे पास, टू प्लेन। थर्ड क्या है, अ लाइन एंड अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू
ट्राइमोलॉजी, ओके, जो ट्राइमोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उसका इंट्रो सबसे पहले मैंने भी क्लियर किया आपको इंट्रोडक्शन में, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के बारे में बात की गई है। थर्ड चीज़ है डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर जो लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स है अलग अलग तरीके की, वो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकली मैथड ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रोग्राम इन अ टू वेरिएबल्स, आपको ग्राफिकली भी प्रोग्राम को शो करना है, वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमें शेडेड, बाउंडेड, अनबाउंडेड ये सारी चीज़ें क्लियर होती है ग्राफ के द्वारा से। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, जिसमें क्या रहेगा हमारा बाउंडेड और अनबाउंडेड। बाउंडेड और अनबाउंडेड किसमें क्लियर होता है, ग्राफ बनाने के बाद क्लियर होता है। फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन अप टू 3। देखो जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में बेसिकली वो ये रहते हैं कि आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है वो क्या है, हमारी लैंग्वेज में क्या क्या हिंट हमें गिवन होती है, लेस देन, मोर देन, किस तरीके से हमें पता चलेगा और किस तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 101% लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन फिट बैठता ही है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग सबसे पहले इसका इंट्रो देखिएगा, इंट्रो देखने के बाद ही सारी एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िएगा। सारी की सारी एक्सरसाइज सब कुछ अपलोडेड है, आप लोगों को यहाँ पे समरी इसलिए बताई जा रही है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमें बेसिकली किन किन चीज़ों पे मेन फोकस करना है। नेक्स्ट है जो आपका लास्ट चैप्टर होगा क्लास 12 का, प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख ली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन अ प्रोबेबिलिटी। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है इसमें बेसिकली हमें फॉर्मूला ही याद रखना है, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं वो यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरीके से फाइंड की जाती है वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आती है हमारी बायस थ्योरम, वो क्या है और किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए बायस थ्योरम का प्रूफ नहीं आता है, इसका भी फॉर्मूला ही मेन रहता है। फिर आता है हमारा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी रैंडम वेरिएबल मतलब जैसे आपको बोला जाता है ना कि 52 कार्ड्स है, उसमें से किसी ने 4 कार्ड्स उठाए, अब आप लोग बताइए कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पैड हो या फिर क्वीन हो या फिर कुछ भी हो। तो वो जो हमें कंडीशंस वगैरह दी जाती है रैंडम में से, तो उसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है, ये कहा गया है इस पर। नेक्स्ट हमारे पास मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल्स, जितने भी हमारे रैंडम वाले क्वेश्चंस हैं कि इसमें से इतना पिक कर लिया गया है या इसमें हमने एक डाई थ्रो करी या फिर कुछ भी, तो उसके बाद हमने एक कॉइन को पुट किया या फिर एक कॉइन को रैंडमली मैंने किसी भी कॉइन के बॉक्स में से रैंडमली पुट आउट कर लिया फिर ड्रॉन कर लिया, तो वो कंडीशन क्या होगी कि वो कॉइन जब हम पिक करके उसको थ्रो करते हैं तो वो हेड आए, फिर कॉइन को जब हम थ्रो करेंगे तो वो टेल आए। तो इस टाइप की जितनी भी कंडीशंस वगैरह रहती हैं वो सारी किस में आ जाती है, आपकी प्रोबेबिलिटी में आ जाती हैं। आई होप ये समरी की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। इसकी हेल्प से आप लोगों को बेसिकली ये पता चलना है कि हमें किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ पे हमें मेनली फोकस रखना है। बस इसीलिए मैंने यहाँ पे समरी प्रोवाइड करी है आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।